नमस्कार दोस्तों। मैंने एक पोस्ट देखी, उसमें शंकर जिन्हें 9 साल में सत्य की प्राप्ति हुई थी, उसमें उन्हीं की पीठ जो आगे शंकराचार्य चला रहे हैं, वो तो शंकर थे ही, इन्होंने चार्य और लगा दिया है। और जो मुंह में आता अनगल बस बोलना है और कुछ भी नहीं, कुछ पता नहीं, बस बोल देना है। उसमें वो कह रहे हैं कि जो सन्यास होता है ना, वो सन्यास शूद्रों के लिए नहीं होता है। वो सन्यास होता है ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, त्रिवर्णी सन्यास होता है और शूद्रों के लिए नहीं होता है। इनसे पूछो जो शंकर के आगे बस चार्य लगा दिए और शंकराचार्य बन गए और फिर जो भी बनना था बोल दो। इनसे पूछो ब्राह्मण का मतलब ही नहीं पता है इनको। ब्राह्मण का मतलब होता है जिसने ब्रह्म को जाना है, और जिसने ब्रह्म को जान लिया उसके लिए सब एक हो गए। जैसे बुद्ध ने जान लिया ब्रह्म को, सब एक। जब भी तो बुद्ध धर्म इतना आगे हो गया। और यहाँ के ये कथाकथित ऐसी पंडित पुजारी जो ये ठेकेदार बन जाते हैं, बुद्ध को नहीं माना। देश में पूरी दुनिया में कितने देश मानते हैं? 150-200 करोड़ की आबादी बुद्ध को मानती है। और जब यहाँ आती है तो वही अनगल इनके शास्त्र के ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ है, वैश्य जंघाओं से पैदा हुआ है, शूद्र पैरों से पैदा हुआ है। वही जिसने लिखा था उसने तो सत्य को जाना हो या ना जाना हो, जब लिखा है इन्होंने तो कुछ जाना ही नहीं है, बस माना है, उसको तोते की तरह रट के बस बोल दिया। ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ क्यों? चलो मान लो, वैसे तो शरीर तो नस्वर है, शरीर को का तो कुछ पता ही नहीं है। जब मुख से पैदा हुआ या भुजाओं से पैदा हुआ या जंघाओं से पैदा हुआ या पैरों से पैदा हुआ, शरीर तो जल जाएगा, नश्वर है। इससे तो कोई तात्पर्य नहीं है। आत्मा है, आत्मा हमारा है, आत्मा सब में एक है। जितना हमारा परमात्मा उतना ही दूसरे का परमात्मा है। जिसने ब्रह्म को जान लिया उसने ये सब पहचान लिया, जैसे बुद्ध ने पहचान लिया, महावीर ने पहचान लिया, कृष्ण ने पहचान लिया। ये लोग तो कृष्ण को यादव कुल में जन्म लिया, उन्हीं को देखो आज इटावा में छुट्टियाँ काट देते हैं यादव लोगों की, क्या तुम कैसे ब्राह्मण बन सकते हो हैं? ऐसी कृष्ण को शिशुपाल कह रहा तू ग्वाला, जब ही तो उसका सर काटा। और फिर जब इनकी बस की कुछ नहीं होता कि तो कृष्ण को परमात्मा भी कहते हैं। अब ऐसे उसके वंश के यादवों को शूद्र। अरे ऐसे लोगों की वजह से ये देश गुलाम रहा है, ऐसे लोगों की वजह से। पहले मुगलों ने राज करा, ऐसे लोगों की बेवकूफ़ी देख के, फिर तुर्कों ने, फिर अंग्रेज़ों ने, किसने राज नहीं करा। बच्चे को चाहे फिर ये बेवकूफ़ी वाले काम और भी कोई राज करेंगे। गौ माता गौ माता गौ माता। अरे भाई गो पशु है, उसमें आत्मा है, जैसे हमारे में आत्मा वैसी उसमें आत्मा है। उसकी रक्षा करना चाहिए, सबकी रक्षा करनी चाहिए। ये नहीं कि गौ की, भैंस की भी, पशु पक्षी कोई भी हो, सबकी रक्षा करनी चाहिए। सब में वही आत्मा, वही परमात्मा। ये खाली थोड़ा एक ही झंडा बस गौ दूध देती है, भैंस दूध नहीं देती है क्या? गाय से ज़्यादा भैंस का दूध पी रहे हैं। वो क्या हुई, जब गौ माता हुई तो वो तो मौसी हो गई ना, उसको भी तो मानो। नहीं उसको लग कर दो गैस खाली है। बस जो लिख दिया तोते की तरह बोलना, कुछ समझना नहीं है। लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए, मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां ये जहान देख तक कर अपनी चाल। अगर शरीर मानते ना कि सूत्रों से, पैरों से शूद्र पैदा हुआ है, तो अमिताभ बच्चन का गाना भूल गए? अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए, वो भी शूद्र जिनको तुम कहते हो। अब दबाओ दांतों तले उंगलियां, अब देखो उनकी चाल। संविधान लिख दिया, शूद्र ने, कहते ना कि शूद्र। अब तुम क्या करोगे हैं? इतने फट्टे बजेंगे उनके ऊपर बोलोगे ना, पता चल जाएगा।
बेवकूफ़ सब समांतर हैं, सब एक है भाई, सब में परमात्मा एक है। जिसने शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जिसमें जिज्ञासा है परमात्मा को जानने की, वो संन्यास ले सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। इनके चक्कर में रहोगे तो बेवकूफ़ी है। संन्यास परमात्मा है, परमात्मा हर किसी के अंदर है, लेने की भी ज़रूरत नहीं है संन्यास। बस नियम से किसी का दिल मत दुखाओ, ज़रूरी थोड़ा गो हत्या, किसी की भी हत्या मत करो। बुद्ध ने क्या कहा है कि हत्या करनी है, पर बुद्ध को मानने वाले चाइना जापान में मांस खाते हैं। सिर्फ उन्होंने एक नियम बता दिया था। नियम क्या बता दिया था, एक भिक्षु उनका गया था, उनके पात्र में बुद्ध ने कहा था कि इस पात्र में जो मांस, पात्र में जो मिल जाए वही खाना है। और वो जा रहा था, चील का मांस का टुकड़ा उसके पात्र में गिर गया। अब वो बड़ा परेशान किया। बुद्ध ने तो कहा जो पात्र में आ जाएगा वही खाना है। अब वो तो गया बुद्ध के पास। बुद्ध बहुत तार्किक मनुष्य थे, जब भी तो आज तक चल रहा है वैज्ञानिक मनुष्य। उनका तो ऐसे चलता है। अभी जन्म हुआ 2500 साल हो गए बुद्ध को, 2500-3000 साल, ऐसे लगता है अभी अवतार हुआ है उनका। और जितना देश विज्ञान के ऊपर आगे जाएगा उतने ही बुद्ध निखरते जाएंगे। वो तो बोलना ही उनको था, तार्किक बोलना था। उन्होंने कहा देख तूने तो हिंसा तो करी नहीं, ऊपर से आया है मांस का टुकड़ा तेरे पात्र में, खा सकता है तू इसको। बस ये तोतों की तरह उनको बुद्ध के मानने वालों ने ये भी रट लिया। चाइना जापान में तख्ती लगी रहती है, यहाँ मरे हुए जानवरों का मांस मिलता है। कहाँ से मरते हैं इतने जानवर। सुविधा तो इंसान को सुविधा में से सुविधा निकाल लेता, बस मांस खा रहे हैं। अरे मांस क्या, गाय का हो, भैंस का हो, बकरे का हो, किसी का भी नहीं खाना चाहिए अगर जो जानते हो परमात्मा को। तो अगर नहीं जानते, तुम्हारी इच्छा है, स्वतंत्र हो तुम, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, कोई दिक्कत नहीं उसमें ज़रूरी है कि गाय हो, भैंस, ये वो रोक सकते हो तुम। भारत में के बिकता नहीं गाय का मांस, कितनी कट्टी खाने हैं, क्या क्या है। बस परपंजा एजेंट हिंदू मुसलमान गौ मांस, बस इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। अरे कोई शब्द बोलो तो ढंग के बोल दो। अगर तुम ब्राह्मण ही हो ढंग के, तो धर्म को जानते हो, तो ताकि किसी इंसान को पता चले हाँ ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, सत्य को जानता है तो बोलता है, तब पता चलता है कि मुख से पैदा हुआ। ये नहीं कि बस तोते की तरह बस जो भी लिखा है बस बोल दिया, बकवास फैल दी। कोई अंधा नहीं है, सबके अंदर दिमाग है, सब समान है। और जो नहीं जानता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, तो ऐसे वो शूद्र से भी बदतर है, बेवकूफ़ है, वो नीचे से भी गिरा हुआ इंसान है, जिसकी सोच ही बेकार है। तो वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में भी शूद्र से भी गया गुजरा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों। नमस्कार।